दर्शन नहीं कर पाती। भगवान कृष्ण जाते ऊधम मचाते, लेकिन जब भगवान उन गोपियों के घर जाते तभी वो दर्शन कर पाते। एक दिन 2-4 दिन तक कृष्ण उन गोपियों के घर में नहीं गए। तो एक दिन भगवान कन्हैया ने रुष्ट होकर जब किसी गोपी के घर में नहीं गए तो सारी गोपियों ने कहा कि कन्हैया घर में क्यों नहीं आते। तो उन बहुओं ने एक आइडिया सोचा और अपने घर की खुद की मटकियां अपने सासों माँ कहीं पूजा करने चली गई, कहीं यमुना में जल लेने को चली गई, कहीं कोई गौ सेवा करने चली गई। उतने ही टाइम में जो नई नई बहुएं थी, ब्रज की गोपिकाएं थी, उन सब ने क्या किया, अपने हाथों से अपने घर की मटकियों को फोड़ डाला। कोई ने 1 मटकी फोड़ी, कोई ने 2 मटकी फोड़ी, कोई ने 4 मटकी। और एक सखी तो इतनी दीवानी हो गई कन्हैया के स्वरूप की, बोले महाराज उसने घर की सारी मटकियां फोड़ दी। अब सासू माँ आई और सासू माँ ने जैसे देखा कि मटकियां फूटी पड़ी तो भैया सासू माँ के तेवर बदल गए। अरे तुम कौन सो काज करती रही, ये घर में कौन आवेगो भैया, ये हमारे सारे घर की मटकियां फूटी पड़ी है। अब वो सारी गोपियां सहम कर खड़ी हो गई। अरे सासू मैया कहा बतावे, हमारे घर में वो नंद को छोड़ा जैसे हमारे घर में आवे भैया बड़ा ऊधम कर गए। बाकी ऊधम पे हम परेशान हो गए भैया। अभी अभी वो नंद को छोड़ा, अपने सखा ग्वालन के संग में आवो और हमारे घर की सारी मटकियां फोड़ के भाग गई। सासू मैया बड़ी क्रोध थी। अरे वह नंद के छोरा की इतनी हिम्मत, इतनी औकात, मेरे घर की मटकी फोड़ के गया। अभी रुक जाती हूँ, उस यशोदा के पास शिकायत कर। तो नहीं बहू हाथ जोड़ के बोली, क्योंकि वो तो बहाना ढूंढ रही थी कि कैसे सासू माँ रुक जावे और हम चली जाओ। ब्रज में 2-4 साल तक जो नई बहू आवे वाको तो बाहर निकलने को मौका ही न मिले, और जब निकल गए तो भैया बड़ा लंबो सो घूंघट डाल के। तो गोपियां कहती बोली महाराज घूंघट भले ही डालना पड़े पर एक बार ये घर से कन्हैया के घर तक जावे को मौका तो मिले। सासू माँ आप जावेंगी तो आपके मुख से क्रोध के कारण कोई उल्टी सीधी बात निकल जावेगी, तो यशोदा मैया आप पर नाराज हो जावेगी। यादें ऐसो करो आपकी जगह हम सब चली जावे यशोदा मैया के घर पे। तो सब गोपियां, जिसने 1 मटकी फोड़ी, जिसने 4 मटकी फोड़ी, वो सब एक एक करके घर के चौराहे पे सब मिल गई। तेरे घर में कहा भयो, बोले मेरे घर में भैया यह कहानी यहाँ पे नहीं, सीधी यशोदा रानी के द्वार में ही बताएंगे। गोपियां जा रही, क्यों जा रही? भगवान के घर भगवान का दर्शन करने के लिए झूठी कहानी बनाई। अब जैसे ही दरवाजा खटखटाया, यशोदा मैया घर से बाहर निकली, दरवाजा खोला, देखा तो सैकड़ों गोपियां खड़ी, सैकड़ों गोपियां। और ऐसा नहीं कि ये सब गोपियां नहीं बहू हैं, इनमें कोई 60 वर्ष की, कोई 70 वर्ष की, कोई 50 वर्ष की भी है। लेकिन लाला के दर्शन करने को वो सारी गोपियां अनेक अनेक प्रकार के बहाना लेके यशोदा मैया के द्वार पे खड़ी हुई। यशोदा मैया ने जैसे ही देखा, अरे भैया आज तो मेरे लाला को जन्मदिन है, आज तो मेरे घर में सत्यनारायण की कथा भी नहीं, आज तो कोई एकादशी की कथा भी नहीं, तो सारी ब्रज की गोपियां मेरे घर में आके क्या करने लगी। गोपियों ने कहा मैया थोड़ा तेवर भी बढ़ा है। अरे मैया पहले तो यूं बता कि तेरा लाला कहाँ है। यशोदा मैया बोली मेरो लाला को पालने में पड़ो है। पालने में? अरे मैया अपने लाला को थोड़ी समझा कर रख। यशोदा मैया ने नीचे तो ऊपर तक गोपियों को देखो, अरे भैया मेरो लाला ने कौन सो ऊधम मचा दियो। मैया तेरे लाला ने एक ऊधम न मचायो। एक सखी बोली कि महाराज यशोदा मैया को क्या क्या शिकायत में कहती। सुखदेव जी महाराज कहते हैं
एक सखी कहती वत्सान मुंचान क्वचित समये क्रोध संजात हास। मैया यशोदा तेरो लाला हमारे घर में जावे और हमारे गाय के बछड़न को छोड़ के चलो आवे। यशोदा मैया बोली अरे गाय के बछड़न को छोड़ वे मेरो लाला तो कौन सी बुरी बात है। तू दूध निकालने को जाती तो मेरो लाला बछड़ा छोड़ दे। वाकू आदत है ना, जब मैं दूध निकालने जाऊं तो मेरो लाला बछड़न के पीछे पीछे फिरे। सखी बोली ना ना मैया, वत्सान मुंचन कुछ भी समय मैया ये आज समय बछड़ों को छोड़ता है। जब दूध दुहने का टाइम होगा तो ये दोपहर में बछड़े खोल के चला आएगा। तो जब हम शाम को दूध निकाले तो बोले भैया एक बूंद भी दूध ना मिले हमको। तो भैया यशोदा ने कहा अगर लाला इतना उधम करे तो याकू तो थोड़ी आंखें दिखा के डांट रही होकर। जैसे यशोदा मैया ने कहा तो सखी बोली अरे यशोदा मैया या को हम आंखें दिखावे या को डांटने की कोशिश करें तो ये टेढ़े नयन करके टेढ़ो मुंह करके हमारी तरफ देख के मुस्कुरा दे। और जैसे ये मुस्कुराए मैया यशोदा हमारी तो गुस्सा हमारा तो क्रोध ही ठंडा पड़ जावे। यशोदा मैया बोली तो बता भी या मैं क्या करूं। एक सखी बोली मैया चलो ये तो ठीक है, लाला दूध खावे माखन खावे लेकिन ये खुद खावे तो कोई बात नहीं। पर मैया यशोदा या की एक बहुत बड़ी सी मंडली है और मंडली का नाम क्या है? बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडली। इतनी बड़ी मंडली है भैया। ये हमारे घर में जितनों भी माखन जितनों भी दूध जितनों भी छाछ होवे भैया ये खुद खावे बालन को खिलावे और साथ ही साथ जितनों बचे तो बंदरन को खिलावे। और मैया इतना ही नहीं, एक दिन तो इसने हद पार कर दी। मैया यशोदा बोले तेरे घर में इतनी छोटी सी मटकी कि बस इतने लोग खा पावे, मेरे घर में तो इतनी बड़ी बड़ी मटकी है कि सारे ब्रज को खिला दो। ये 50 ग्राम माखन खावे मेरो लाला, तू 50 ग्राम माखन की ताई शिकायत करवे चली आई तो कुल लाजना आई। सखी बोली मैया बात वो नहीं, तेरो लाला एक मटकी नहीं 2 मटकी खा ले पर ये खुद खावे वालन को खिलावे और जितनो बचे मैया एक दिन की तो बात मैं तो को कहा बताऊं याने खूब माखन खायो याने वालन को खिलायो और यशोदा मैया याने बंदरन को खिलायो और मटकी में जितनो माखन बचो वो चीकनो माखन यशोदा मैया याने मटकी आधी फोड़ी और जितनो माखन बचो याने पूरे घर में लीप डालो। पूरे घर में दीवार पे माखन लीप डालो, धरती पे माखन लीप डालो। और यशोदा मैया मैं यमुना से जल भर के आई, जैसे ही मैंने अपनो चरण अपने घर की दहलीज पर रखो मैया मैं ऐसी रिपटी कि मेरी कमर टूट गई, मैं उठने की ताई ना बची। और इतना ही नहीं यशोदा मैया पीछे से मेरी सास माँ भी चली आवे, यहाँ तो एक माखन ऊपर से मेरी मटकी फूटी तो जल और माखन दोनों मिल गए। मेरी सास आई, मेरी सास की खोपड़ी बच गई। यशोदा मैया बता तेरो लाला कम उधम करवे। यशोदा मैया ने कहा मेरो लाला इतनो उधम करवे लगो। अरे ना ना मैया या के पेट में एक हाथ की दाढ़ी है या बादल में कोई ना पावे। एक सखी बोली अब तो रुक मैं बताती हूँ। यशोदा मैया मेरे पति का जन्मदिन रात्रि में हम सब ने भोजन बड़े प्यार कर पायो और सुबह कन्हैया पहुंच गए। तेरे पति को जन्म हो गए, तूने मुझको निमंत्रण ना दियो, आज रात को बताऊंगा। और भैया याने खिड़की ते जाने कहां से मेरी बालों की चोटी और मेरी पति की दाढ़ी दोनों बांध दी। अब रात में जब दाढ़ी
पति की बदी जैसे करवट लेवे तो मेरी चोटी खींचे, जैसे मैं करवट लूं तो मेरी पति की दाढ़ी खींचे। यशोदा मैया दोनों हम सोच समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये किया किसने। जब एक सखी ने बतायो, बोले मैया आधी रात को तेरे घर से वो नंद को छोड़ा गयो। हम समझ गए कि ये तेरे नंद के लाला की करतूत है। यशोदा मैया तो चक्कर में पड़ गई कि मेरे लाला 3 वर्ष को 4 वर्ष को मेरो लाला इतनो सीधो साधो, और देखो लाला की करतूत। जैसे वो शादी सैकड़ों सखियां आई, लाला पालने से जगे और कन्हैया ने जैसे देखो कि सखियां सब मेरे ताई शिकायत करने को आई, भगवान कन्हैया आए और यशोदा मैया के पल्लू में छुप गए। और जैसे पल्लू में छुपे, एक आंख से ऐसे झांक के देख ले और जैसे शिकायत करने को लगे तो की ओट में आ जाए। गोपियां कहती कन्हैया तुमको छोड़ेंगे नहीं। एक सखी बोली, अरे यशोदा मैया याने तो हद कर दी। हमारे घर में सत्यनारायण की कथा हो गई तो ये हमारे घर में लाला गयो और लाला बोलो, अरे भाभी आपके घर में सत्यनारायण की जो कथा हो गए वाकई असली सत्यनारायण तो हम हैं। और कमर पे हाथ धर के मैं पंजीरी भून रही थी, कमर पे हाथ धर के बोलो, अरे भाभी ये पंजीरी और दही मिला के हमको खिला दे, हम ही सच्चे सत्यनारायण भगवान हैं। तो भाभी बोली, अरे लाला जा जा थोड़ा बहुत प्रसाद लेके चल निकल यहाँ से। मोड़ो धोवो आवे नहीं, नहावे धोवे नहीं, सच्चे सत्यनारायण अपने आप को कहवे। भगवान को बुरा लगा, भगवान बोले रुक रुक भाभी अभी मजा चल खत्म। और यशोदा मैया ये तो वहां से गयो और जाने कहां थे 2 कुत्ता के पिल्ला पकड़ के लायो। और भैया जहाँ पर चतुर्भुज भगवान की मूर्ति रखी है, ये सत्य बात है। अष्ट कवियों में एक कवि है कृष्णदास जी, तो ये वर्णन कर रहे हैं। बोले कन्हैया की नटखट उधम की कोई हद होती, भगवान कन्हैया कुत्ता के 2 पिल्ला पकड़ के लाए। और जो सत्यनारायण भगवान के लिए चौकी लगी, बढ़िया चतुर्भुज भगवान को केला इला के पत्तों से सजाया, मिश्री भोग लगा के रखा भाभी तो पंजीरी भोरने में लगी। भगवान आए, दोनों को एक को इधर बिठा दिया, एक को इधर बिठा दिया और खिड़की से जाके कह रहे, अरे भाभी जी थोड़ी अपने सत्यनारायण भगवान को देख लो, वो प्रकट हो गए हैं। दौड़ी जब वो भाभी गई और जैसे देखो तो बोले मैया मेरी तो शादी सत्यनारायण ने कथा करा दी तेरे लाला ने। कहाँ तक शिकायत करें। सारी ब्रज की गोपियां मैया से शिकायत करती हैं।